हेलो दोस्तों, मानव शरीर के पास बहुत सारे रहस्य हैं और उनमें से अधिकांश अभी तक समझाया नहीं गया है या खोजा नहीं गया है। सौभाग्य से आधुनिक विज्ञान की दुनिया और मेडिकल साइंस ने कुछ मुश्किल सवालों के जवाब खोजने में कामयाब रही है। तो दोस्तों, हम आपके साथ आपके शरीर के बारे में 12 ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिससे आपको लगेगा हमारा जो बॉडी है वो कितना स्पेशल है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 12, 1 ह्यूमन कैन फीड अ मिलियन मॉस्किटोज। एक मानव 1 लाख मच्छरों का पेट भर सकता है। तो दोस्तों, एक इंसान के शरीर में 1.2 या 1.8 मिलियन मच्छरों को खिलाने के लिए पर्याप्त ब्लड होता है। एक मच्छर एक बार काटने के दौरान लगभग 0.003 मिलीलीटर खून पीता है। इसलिए मानव के सभी खून चूसने के लिए ये छोटे खून चूसने वाले प्राणियों की पूरी एक सेना की आवश्यकता होगी। फैक्ट नंबर 11, मेंस ब्रेस्ट कैन प्रोड्यूस मिल्क। जो पुरुष के स्तन होते हैं वो भी दूध उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी मनुष्यों में दूध ग्रंथियां, दूध नलिकाएं और निपल्स होते हैं। दूध का उत्पादन करने के लिए पुरुषों के निपल्स को उत्तेजित किया जा सकता है। यह एक हार्मोनल असंतुलन के कारण भी हो सकता है जो गंभीर तनाव के कारण होता है, क्योंकि पुरुषों के स्तन में दूध नलिकाएं और कुछ मेमोरी टिश्यू होते हैं और पुरुष शरीर में ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन भी होते हैं जो मानव शरीर में दूध उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। फैक्ट नंबर 10, अ वुमन इज एबल टू गिव बर्थ टू ओवर 40 चिल्ड्रेन। एक महिला अपने जीवन काल में 40 से अधिक बच्चों को जन्म देने में सक्षम है। तो दोस्तों, हम अपने आसपास या अपने सोसाइटी में ऐसा जरूर देखे होंगे कि कई परिवार के पास कई सारे बच्चे होते हैं और कई परिवार के पास बहुत कम होती है, लेकिन कई महिलाएं उनकी जेनेटिक बैकग्राउंड के कारण कई दर्जन बच्चों को जन्म देने और उनकी परवरिश करने में सक्षम होती है। जो अभी तक का ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो एक रूसी महिला का है जिन्होंने 18वीं शताब्दी में 69 बच्चों को जन्म दी थी। फैक्ट नंबर 9, फेशियल हेयर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग हेयर ऑन योर बॉडी। जो चेहरे के बाल होते हैं वो आपके शरीर में सबसे तेजी से बढ़ते बाल होते हैं। यदि आप कभी भी पुरुषों की आबादी से इस बारे में पूछेंगे तो वो इस बात से सहमत होंगे कि उन्हें हर दिन इस बात का सामना करना पड़ता है कि जब उन्हें दाढ़ी बनानी होती है, और यह शायद अच्छा भी है, क्योंकि अगर हम अपने बियर्ड दाढ़ी को मेंटेनेंस में रखें और अच्छे से कटिंग करके रखें तो वो अट्रैक्टिव भी लगते हैं। फैक्ट नंबर 8, फीमेल फिंगरप्रिंट्स आर 99% डिफरेंट फ्रॉम मेल वंस। जो महिलाओं के उंगलियों के निशान होते हैं वो पुरुषों की तुलना में 99% अलग होती है। तो दोस्तों, जो महिलाओं की स्किन होती है वो पुरुषों की तुलना में दोगुना एमिनो एसिड सिक्रेट करती है और इसे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। और यही कारण है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ फिंगरप्रिंट को देखकर बता देते हैं कि ये मेल का फिंगरप्रिंट है या फिर फीमेल का। फैक्ट नंबर 7, तो दोस्तों, इस तस्वीर में देखिए, इस तरह से हम अपने हाथों के उंगलियों को तस्वीर में दिखाए गए पोजीशन के अनुसार हम अपने दोनों हाथों के उंगलियों को एक दूसरे के बीच में फंसाते हैं। तो अगर ऊपर की ओर टॉप पर हमारा राइट फिंगर है तो हमारा ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर डोमिनेंट है, और अगर टॉप पर लेफ्ट फिंगर है तो ये प्रूव करता है कि जो हमारा ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो ज़्यादा एक्टिव है। जो दिमाग का राइट हेमिस्फेयर होता है वो इमेजिनेशन और इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो एनालिटिकल और लॉजिकल सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बस 1% लोग ऐसे होते हैं जो इन उंगलियों को पैरेलल समांतर रखते हैं। इन लोगों को उभयलिंगी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये जो उभयलिंगी लोग होते हैं उनमें डोमिनेंट हेमिस्फीयर नहीं होता है। इस केस में इनका जो ब्रेन होता है वो इक्वली डेवलप होता है। फैक्ट नंबर 6, आपकी नाक से निकलने वाला जो लिक्विड होता है वो आपके ब्रेन का भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी नाक के माध्यम से निकलने वाला लिक्विड
आपके ब्रेन का तरल पदार्थ हो सकता है। आपके ब्रेन में जो ब्रेन फ्लूइड होता है वो ब्रेन के चारों ओर स्थित होता है, जो एक स्पेशल मेम्ब्रेन के द्वारा आयोजित किया जाता है। कभी कभी यह एक क्लियर लिक्विड के रूप में, स्मॉल क्वांटिटी के रूप में आपके नाक के माध्यम से निकलता है। फैक्ट नंबर 5, आप वास्तव में जितना सोचते हैं उससे अधिक यूनिक होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी का अलग अलग फंक्शन है और इसका डिजाइन भी यूनिक तरीके से किया गया है। जैसा कि हमारे उंगलियों के निशान ही नहीं सबसे अलग और यूनिक होता है, बल्कि आपके जो कान होते हैं उनका भी शेप और जो इसका टेक्सचर होता है वो अलग होता है। और फिंगरप्रिंट के तरह ही जीभ का पैटर्न होता है वो सबका अलग होता है और वो कभी नहीं बदलता। फैक्ट नंबर 4, महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले अधिक समय तक जीवित रहती हैं। तो दोस्तों, आपने अपने आसपास या अपने सोसाइटी में ये जरूर देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले अधिक समय तक जीवित रहती हैं। बहुत ही कम केसों में ऐसा देखा जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं की तुलना में अधिक जीवित रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो फीमेल का इम्यून सिस्टम है वो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से बेहतर तरीके से डिफेंड करती है और जो इसके सेल होते हैं वो बहुत स्लोली बढ़ती है। इस प्रकार ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। यही कारण है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं और ओल्ड एज में बीमार भी कम पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, जो महिलाएं होती हैं उनका दिल पुरुषों के मुकाबले अधिक तेजी से धड़कता है। तो दोस्तों, कैनेडियन साइंटिस्ट ने ये खुलासा किया है कि जो फीमेल का दिल होता है वो मेल से आगे चलता है और लगभग 1.7 या 2.3 घंटे तेजी से चलता है। जो फीमेल का हार्ट होता है वो पुरुषों की तुलना में 10 बीट अधिक धड़कता है। फैक्ट नंबर 2, आपका जो लिवर होता है वो 500 से भी अधिक कार्य करता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि लिविंग थिंग्स में सबसे व्यस्त और काम करने वाली तो वो मधुमक्खी होती है, लेकिन अगर बात करें हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में तो वो हमारा लिवर होता है। वो 500 से भी अधिक फंक्शन करता है, जैसे ब्लड को फिल्टर करना, फैट्स को ब्रेक डाउन करना, उसको एब्जॉर्ब करना, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन का प्रोसेस करना और बहुत सारे। फैक्ट नंबर 1, जब लोगों को बाथरूम जाना होता है तो वो अधिक कॉन्शियस होकर झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब किसी को बाथरूम या वॉशरूम जाना होता है तो लोग सबसे अधिक झूठ बोलते हैं, क्योंकि बाथरूम जाने का स्ट्रॉन्ग डिजायर जो होता है वो लोगों को आत्मनियंत्रण और सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर करता है। इसलिए उस स्थिति में वो व्यक्ति झूठ बोलकर अनदर मूवमेंट से बचता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है।